नमस्कार, स्वागत है आपका साइबर प्लस में। अभी अभी हमारे पास एक अपडेट आई है कि बीएचयू का जो फ़ी स्ट्रक्चर का नया नोटिस है 2024-25 सेशन के लिए, वो लॉन्च हो चुका है। तो उसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग। आप लोग देख सकते हैं कि ये 15 अप्रैल का नोटिस है। यहाँ पे देख सकते होंगे आप कि ये 15 अप्रैल का नोटिस है ना, 15/4/2024। तो इसमें देखेंगे कि क्या क्या मतलब बताया गया है, कितनी फ़ीस है 2024-25 सेशन में। और इसमें हम ये सब भी देखेंगे कि आपकी फ़ीस कैसे माफ़ होगी, जो भी है। इसमें देखिए क्या लिखा है। आफ्टर डिटेल्ड डिस्कशन द एकेडमिक काउंसिलिंग अनैनिमसली रिजॉल्व टू अप्रूव द फी स्ट्रक्चर एज गिवन इन एनेक्सर बी फॉर द अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2024-25। तो इसमें यही कहा गया है कि डिस्कशन के बाद जो 2024-25 की एकेडमिक फ़ीस है उसमें उसका क्या प्रावधान है, इसमें यही बताया गया है। तो हम लोग ऊपर चलेंगे, देखेंगे कि आपकी फैकल्टी ऑफ फी स्ट्रक्चर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, मतलब कि साइंस फैकल्टी की, और बीएससी और एमएमबी में कितना को फीस लगेगा आपका। तो एकेडमिक फ़ीस जो है वो 500 रुपये पर सेमेस्टर, डेवलपमेंट फ़ी 1500 रुपये, टोटल फ़ी आपकी पर सेमेस्टर 2000 लगेगी। समझ रहे हैं? तो इसमें आपको 2000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा हर सेमेस्टर। अगर आपकी सीट जो है वो पेड सीट है, वो तो फिर आपका 22,000 एक्स्ट्रा लगेगा। तो और ये सबसे बड़ी बात, ये वाला जो 2000 है इस 22,000 में काउंट होगा, और जो आपकी टोटल फ़ी होगी वो होगी 24,000 अगर आप पेड सीट के स्टूडेंट हैं तो। बीएससी के लिए यही प्रावधान है, बीएससी में आपकी इतनी फ़ीस लगेगी। हाँ, इन्होंने अभी कैटेगरी वाइज फ़ीस का कोई अलग से मतलब पीडीएफ या नोटिफिकेशन नहीं दिया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो इनका कैटेगरी वाइज है और हाँ, कैटेगरी वाइज जो भी पीडीएफ है कब तक आएगा उसके बारे में हम देखेंगे। और नेक्स्ट जो है इसमें बताया गया है कि फ़ी स्ट्रक्चर फॉर फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के लिए, यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के लिए है, और सोशल साइंस के लिए, आर्ट्स के लिए एसवीटीवी, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स और बीए आर्ट्स एंड सोशल साइंस इन एमएमबी, मतलब कि ये लगभग बीए के सभी कोर्सेज के लिए और फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के लिए है। एकेडमिक फ़ीस 400 रुपये पर सेमेस्टर, 750 रुपये, 750 रुपये आपकी डेवलपमेंट फ़ीस, और आपकी जो टोटल फ़ीस है 1150 रुपये ईच सेमेस्टर। और इसमें आपकी ना ही हॉस्टल फी इंक्लूड है, मतलब कुछ नहीं है आपका, ये बस सेमेस्टर की फ़ीस है जो कि आपको जमा करनी है। और इन केस ऑफ पेड सीट हम देख सकते हैं कि आपका 6,000 एक्स्ट्रा लगेगा, पेड सीट एसवीडीवी में 1500 एक्स्ट्रा लगेगा, पेड सीट विजुअल आर्ट्स में 30,000 लगेगा, और पेड सीट परफॉर्मिंग आर्ट्स में आपका 1250 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, पेड सीट कॉमर्स का 15,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, और आरजीएससी स्पेशल कोर्स में 15,000, और बीएलएलबी का भी 35,000 एक्स्ट्रा लगेगा। तो 35,000 ये और 1150 ये भी जुड़ेगा, समझ रहे हैं? तो हो जाएगा 36,150। तो ऐसे फीस काउंट करिएगा आप लोग। और यह यहाँ पे लिखा गया टोटल फी फॉर पेड सीट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग टोटल फी गिवन एट नंबर 3 विद द पेड सीट फी ऑफ द कंसर्न फैकल्टी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए बताया गया है, तो हमने ये आपको समझा दिया है कि इतनी फ़ीस लगेगी आपकी इस बार। ये हम लोग इसी पेज पे थे, अभी नीचे आते हैं। और ये देखिए आपका इसमें फीस स्ट्रक्चर फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, बीएससी एजी एफएमसी एंड बीएससी एजी आरजीएससी। ये बीएससी एजी एफएमसी फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस, और बीएससी एजी आरजीएससी जो कि राजीव गांधी साउथ कैंपस है उसके लिए फ़ीस है। तो एकेडमिक फ़ीस जो है वो है 5,000 रुपये ईच सेमेस्टर, और इनकी डेवलपमेंटल फ़ीस जो है 5,000 रुपये। टोटल फीस 10,000 रुपये इस सेमेस्टर आपको देनी पड़ेगी, और जो पेड सीट है वो है 20,000 रुपये, मतलब 20,000 रुपये ये, और 10,000 रुपये अगर आपका एडमिशन पेड सीट पर होता है तो फिर आपको 30,000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, है ना। और तो फी स्ट्रक्चर फॉर फैकल्टी ऑफ आर्ट्स बी वॉक, तो बी वॉक के लिए जो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है आरजीएससी के लिए बात की गई है, 400 रुपये पर सेमेस्टर, 750 रुपये डेवलपमेंट फ़ीस, और 20,000 रुपये इनका स्पेशल कोर्स फी। तो 21,150 रुपये इनका फ़ीस लग रहा है बी वॉक के लिए, समझ रहे हैं? तो इतना हो गया। और अगर आप बीटेक करना चाहते हैं या फिर फूड, यहाँ पे 2 ही कोर्स चलते हैं बीटेक में, बीटेक फूड टेक एंड डेयरी टेक्नोलॉजी। तो इसमें आपका एकेडमिक फ़ीस जो है 20,000 रुपये है, और डेवलपमेंटल फ़ीस 20,000 रुपये है। तो टोटल आपको 40,000 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे ईच सेमेस्टर। और यहाँ पे एक, हाँ, ये नोटिस बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है। इसमें लिखा गया द प्रपोज्ड फी स्ट्रक्चर विल बी एप्लीकेबल फॉर द कैंडिडेट्स टेकिंग एडमिशन इन यूजी in the academic session 2024-25 and the same rate will be applied throughout the year UG program।
तो मतलब इसमें इन्होंने यही कहा है कि जो अभी प्रपोज्ड स्ट्रक्चर फी स्ट्रक्चर है वो हर सेमेस्टर में सेम रहेगा, है ना। द प्रपोज फीचर विल बी एप्लीकेबल फॉर करंट एडमिशन। ये मतलब कि 2024-25 के लिए स्टूडेंट्स के लिए है, और ये अप्लीकेबल रहेगा जब तक आपका यूजी नहीं हो जाता। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि हर साल हो सकता है मे बी हाइक ऑफ अप टू 10%, हो सकता है आपकी हर साल फीस जो है वो 10% से बढ़ भी सकती है। हाँ, हो सकता है कि बढ़ जाए, लेकिन संभावना कम है। ये इन्होंने यहाँ पे बताया गया। और यहाँ पे इन्होंने एक बहुत ही अच्छा कहा था, हाँ ये रहा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिस है कि देयर इज़ अ प्रोविज़न फॉर 50% रिफंड ऑफ फीस। यहाँ पे आपकी 50% फीस रिफ़ंड हो जाएगी, इंक्लूडिंग रेगुलर एंड पेड सीट स्पेशल कोर्स। और ये जो 50% लिया जाएगा आपके टोटल फीस का लिया जाएगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, कहाँ गया, एक मिनट, जैसे यहाँ पे देखा था, तो ये आपको जो डिस्काउंट मिलेगा ना कि 6,000 पे मिलेगा, आपकी मिलेगा 7,150 पे, मतलब इसका 50% होगा। तो जो भी होगा, है ना, तो आपको टोटल फीस पे लगभग डिस्काउंट मिलेगा 50% का। किस केस में मिलेगा ये समझते हैं। फॉर स्टूडेंट्स अंडर द अंत्योदय अन्न योजना, उन स्टूडेंट्स को जो कि अंत्योदय योजना के अंतर्गत आते हैं, जिनका शायद गांव में कहते हैं लाल कार्ड, ऐसा कुछ। तो अगर जिनका अंत्योदय के अंतर्गत है उनको 50% जो फीस है उनको रिफंड मिल जाएगी आफ्टर दियर एडमिशन। लेकिन ये जो आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, ये मिलेगी आपके एडमिशन के बाद, जब आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इतनी ही अपडेट थी, इसमें देख लेते हैं क्या है। फॉर रेगुलर स्टूडेंट 500, ये सब तो मतलब कुछ खास नहीं है, ऊपर की ये बात है, वहाँ पे फैक्टराइज कर दी गई, टोटल करके बताया गया है ऊपर कितनी फीस लगेगी, है ना। तो यही अपडेट थी आज के लिए। चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग जो हैं जिनको फ़ीस के बारे में जानना है, BHU का फ्री क्राइटेरिया क्या है, उन्हें भी ये बातें पता चल सकें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।